तो दोस्तों वैसे तो इन तीनों आईपीओ में अप्लाई करने का आज आखिरी दिन है एंड वैसे भी इन तीनों आईपीओ के मार्केट में कुछ खास डिमांड देखने को आज नहीं मिल रहा है। हालांकि जो लोग भी दोस्तों सेंट्रल माइंड प्लानिंग के आईपीओ में अप्लाई नहीं कर पाए थे, बाद में इसका डिमांड मार्केट में बढ़ा हुआ था, तो वो लोग अभी इन तीनों आईपीओ को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन में है कि क्या इन सब का भी ग्रे मार्केट में डिमांड जो है वो सेंट्रल माइंड प्लानिंग की तरफ बढ़ सकता है या फिर नहीं बढ़ सकता है, या उन्हें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। यानी बेसिकली दोस्तों इन तीनों आईपीओ में हमारा फाइनल डिसीजन क्या होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यही बात करेंगे कि आखिर हमें इन तीनों आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, क्या ये तीनों आईपीओ अप्लाई करने लायक है या फिर नहीं है। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि ओवरऑल इन तीनों आईपीओ में आपको कैसे डिसीजन लेनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इन तीनों आईपीओ के अभी लेटेस्ट डिमांड के बारे में कि फिलहाल मार्केट में इन तीनों आईपीओ का क्या डिमांड चल रहा है। तो दोस्तों वैसे तो सबसे पहले अगर सभी आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में बात कर लें तो फिलहाल एरोप्लेन बासमती राइस के जीएमपी में लगभग आपको 3% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा, जबकि साई आईपीओ के ग्रे मार्केट में आपको कोई डिमांड देखने को नहीं मिलेगा, जबकि पावरिका के ग्रे मार्केट में वही लगभग 1% के आसपास डिमांड आपको देखने को मिल जाएगा। यानी यहाँ पे अब जीएमपी वाइज देख सकते हैं कि किसी भी आईपीओ के ग्रे मार्केट में आपको उतना कुछ खास डिमांड देखने को नहीं मिलेगा। बट जीएमपी के तुलना में दोस्तों अगर बात कर ले इन सभी आईपीओ के लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो फिलहाल जो सब्सक्रिप्शन का डाटा है वो दोस्तों हम लोग 25 मार्च को ही लेने वाले हैं, क्योंकि कल तो मार्केट वैसे भी बंद था एंड अभी जो मार्केट ओपन होगा 10 बजे के बाद ही कोई डाटा इसका आने वाला है। इसलिए हम लोग जो डाटा लेंगे अभी यहाँ पे वो 25 मार्च का ही यानी दूसरे दिन का ही लेने वाले हैं। तो अगर दूसरे दिन तक देखा जाए तो एरोप्लेन आईपीओ टोटल लगभग 1.5 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ था, जबकि साई आईपीओ लगभग 42% के आसपास एंड पावरिका का जो आईपीओ है वो दोस्तों 3% के आसपास ही सब्सक्राइब हुआ था। यानी पावरिका का जो आईपीओ था वो दोस्तों सबसे कम सब्सक्राइब हुआ था, मात्र 3%, वो भी दूसरे दिन तक। हालांकि वैसे देखा जाए तो पावरिका का जो इशू साइज है वो इन दोनों आईपीओ से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, पावरिका का जो इशू साइज है वो लगभग आपको 1100 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि साई का इशू साइज लगभग 408 करोड़ के आसपास एंड एरोप्लेन का इशू साइज लगभग वही 440 करोड़ के आसपास है। एंड इसीलिए पावरिका का जो इशू साइज है वो इन दोनों के मुकाबले में आपको दोस्तों इतना कम देखने को मिलेगा। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो फिलहाल दोस्तों ना ही इन तीनों आईपीओ के ग्रे मार्केट में आपको उतना ज़्यादा डिमांड देखने को मिलेगा, ना ही सब्सक्रिप्शन वाइज इन तीनों आईपीओ में कुछ खास आपको डिमांड देखने को मिलेगा। इसलिए अगर बात करें कि इन सभी फैक्टर को देखते हुए इस आईपीओ का हमारा फाइनल डिसीजन क्या होनी चाहिए, क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो अगर सबसे पहले बात कर ले एरोप्लेन बासमती राइस के बारे में, तो फिलहाल कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है एंड वहीं जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है वो भी दोस्तों आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। जी हाँ, कंपनी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग आपको 2-3% के आसपास ही देखने को मिलेगा। हालांकि कंपनी का फंडामेंटल तो ठीक है बट वैल्यूएशन भी इसका आपको इसके पीर के मुकाबले एंड इंडस्ट्री के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों अभी के करंट सिचुएशंस को देखते हुए फिलहाल हमें इस आईपीओ को अभी अवॉइड ही करनी चाहिए। वहीं अगर बात करें साई पेरेंटल्स के बारे में तो ये भी कंपनी ठीक है, इसका भी प्रॉफिट मार्जिन आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। बट दोस्तों अगर बात करें इसके वैल्यूएशन के बारे में तो इसका भी जो वैल्यूएशन है वो दोस्तों आपको काफ़ी हाई देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये जो कंपनी अपना आईपीओ है लगभग 72 के पी पे लेके आ रही है, जबकि अगर इंडस्ट्री के एवरेज पी रेशियो भी देखा जाए तो लगभग आपको 30 के आसपास देखने को मिलेगा। यानी देखा जाए तो इंडस्ट्री के हिसाब से ये जो कंपनी है अपना आईपीओ डबल वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। इसलिए दोस्तों फिलहाल हमें इस आईपीओ को भी मार्केट को देखते हुए बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। वहीं अगर बात कर ले पावरिका के बारे में तो फिलहाल दोस्तों ये जो कंपनी है इन तीनों कंपनी से काफ़ी बेटर है, कंपनी वैल्यूएबल भी है एंड कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी जो है वो भी दोस्तों आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। बट दिक्कत यही है कि बीच में FY25 में कंपनी की जो ग्रोथ था वो दोस्तों स्लो हो गया था एंड फिलहाल ना ही इसके ग्रे मार्केट में अभी कोई डिमांड देखने को मिल रहा है, ना ही सब्सक्रिप्शन वाइज इस आईपीओ में आपको कोई डिमांड देखने को मिलेगा। इसलिए फिलहाल दोस्तों करंट सिचुएशंस को देखते हुए हमें इस आईपीओ को भी बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। हालांकि दोस्तों जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो पावरिका या फिर एरोप्लेन के आईपीओ में रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि वैसे भी इन सब आईपीओ का जो लिस्टिंग है वो दोस्तों 2 अप्रैल को होने वाला है, जबकि जो भी ये ईरान इजराइल का वार चल रहा है उसका जो सीज फायर का डेट है वो दोस्तों एक्सटेंड कर दिया गया है। जी हाँ, अब जो सीज फायर का नया डेट हो गया है वो दोस्तों 6 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी 6 अप्रैल तक अमेरिका जो है ईरान के किसी भी पावर प्लांट पे हमला नहीं करेगा।
यानी अभी भी दोस्तों अमेरिका ये चाहता है कि जल्दी से ये जो वार है वो ख़त्म हो। बट फिलहाल दोस्तों ट्रंप पे हमें कोई भरोसा नहीं करनी चाहिए, कब उसका ट्वीट नया आ जाए एंड कब वो अपने डिसीजन से पलटी मार दे। इसलिए फिलहाल अभी के हिसाब से तो 6 तारीख तक मार्केट जो है स्टेबल रह सकता है। इसलिए जो लोग दोस्तों रिस्क ले सकते हैं, जो लोग रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, वो या तो साई एरोप्लेन बासमती राइस या फिर पावरिका के साथ जा सकते हैं। बट दोस्तों जो लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं उन्हें फिलहाल अभी के लिए इन तीनों आईपीओ को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। फिलहाल अगर मैं अपना बताऊं तो मैं फिलहाल अभी इन तीनों आईपीओ को बिल्कुल अवॉइड करने वाला हूं। अगर मौका मिलता है, लिस्टिंग इन सब का निगेटिव में होता है, तो वहाँ पे हम लोग को एक बेटर मौका मिल सकता है। इसलिए जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो या तो एरोप्लेन बासमती राइस को देख सकते हैं या फिर पावरिका को देख सकते हैं। जैसा दोस्तों आगे का अपडेट होगा मैं आपको 2 बजे के बाद अपने टेलीग्राम ग्रुप में देने का कोशिश करूँगा, क्योंकि देखा जाए तो मोस्ट ऑफ QIB का जो डाटा है वो दोस्तों आपको 2 बजे के बाद ही देखने को मिलता है। इसलिए इन तीनों आईपीओ का जो लेटेस्ट अपडेट होगा वो दोस्तों मैं 2 बजे के बाद अपने टेलीग्राम ग्रुप में देने का कोशिश करूँगा। इसलिए अगर आप भी इन सभी आईपीओ का लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी बात दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आप इन तीनों आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर वाले इन सभी वीडियो पर टैप करके इन तीनों आईपीओ का फुल रिव्यू भी आप देख सकते हैं।